जय हिंद दोस्तों। पहले नहीं, चुप बड़ा हो गया यार। जय हिंद दोस्तों। पिछले एक साल से भारत को एक जो नया शब्द समझ में आया है कि भाई मतलब इस शब्द का इस्तेमाल किस चीज़ में कर सकते हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं। वो शब्द है नेपोटिज्म। मतलब कि फेवर करना अपने वालों को आगे बढ़ाना, इन सब चीज़ों के बारे में पिछले एक साल में ये एक शब्द है जिसका काफ़ी बार उपयोग हुआ है और वो है नेपोटिज्म। मतलब अब राजनीति भी कोई अलग चीज़ तो है नहीं भाई। यहाँ पे भी हमने देखा किस तरीके से जो बड़े नेता जो बन चुके होते हैं वो अपने ही भाई भतीजों को, उनके बच्चों को टिकट दिलाने में प्राथमिकता देते हैं, भले ही वो उस काबिल हो या ना हो। ये हम एक बहुत बड़ी पार्टी के युवराज के रूप में देख रहे हैं कि भले ही आपके अंदर काबिलियत हो या ना हो, लेकिन आपको उस गद्दी पे बिठा दिया जाएगा और फिर आपको ज़बरदस्ती ये चीज़ आपके दिमाग में ठूसी जाएगी कि आप बहुत बड़े काबिल इंसान हो। फिर वही चीज़ें होती हैं कि आप जो होते नहीं हो आपको वो चीज़ समझनी पड़ती है और फिर उसका कबाड़े होते हैं और लगातार चुनाव हारने के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनता है। खैर ये बात एक अलग है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो नेपोटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब देवेंद्र फडणवीस के ऊपर पिछले कुछ दिनों में जो आरोप लगे थे कि भैया उनने क्या बोलते हैं, एक ब्रुक फार्मा करके जो है जिसके ओनर को गिरफ्तार भी किया गया था, कि भाई उन लोगों ने रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसको स्टॉक किया था और पुलिस ने भी इसके आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो जो हमने स्टॉक किया था वो दरअसल हमारे कहने में ब्रुक फार्मा ने स्टॉक किया था और ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए, मुंबई के लोगों के लिए हमने किया था क्योंकि वहाँ पे कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे जो जनता ने सवाल उठाया था वो ये सवाल ये उठाया था कि जब रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसको सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक ही रखा गया है। इवन यहाँ की मैं आपको सूरत बताऊँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे भी अगर आपको कहीं पे इंजेक्शन चाहिए है तो यू हैव टू रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और फिर वो वहाँ से आपके हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करेंगे पेशेंट के नाम पे। मतलब डायरेक्टली आपके हाथ में भी नहीं दिया जाएगा। इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चीज़ें चल रही हैं इस समय रेमडेसिविर को लेकर। अब ऐसे में जब ये बात सामने आएगी, भैया भाजपा के एक नेता के कहने पर एक कोई फार्मेसी एजेंसी इतने सारे इंजेक्शन अपने पास रख लेती है तो सीधी सी बात है सबकी नाक भौं चढ़ गई। हालांकि उसके बाद बीजेपी ने ये चीज़ कही कि भैया उनके पास परमिशन है, ये सब चीज़ें हैं, फिर सारी चीज़ें हुई और चीज़ें क्लियर हुई या ओवर शेडो कर दी गई, वो चीज़ समझ से परे। अब लेकिन जो बात सामने आई है वो ये कि भैया नेपोटिज्म तो अभी भी ज़िंदा है। भले ही शक्ल बदल गई हो लेकिन जो है सो है, उसके बारे में एड्रेस तो करना पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी। तो मुद्दा कुछ यूँ है, चार चार विधायक हैं हमारे। वैसे तो कहने को ये शो जाकिर खान का है जो कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसका एग्जाम्पल हमको लाइव देखने के लिए मिला है अभी कि भैया देवेंद्र फडणवीस के जो भतीजे हैं जिनका नाम जहाँ तक आई थिंक तन्मय है, उन लोगों ने क्यों तोड़कर जो है वैक्सीन लगवा ली। अब इसके ऊपर जाहिर सी बात है भाई लोगों का गुस्सा होना दिखेगा ही कि भैया इनने वैक्सीन कैसे लगवा ली, इस तरह की बातें सामने आएंगी। तो इसके ऊपर लोगों के कई सारे रिएक्शन सामने आए क्योंकि 18 साल से उससे ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन लगने का जो सिलसिला है वो अब कुछ दिनों में शुरू होगा। लेकिन उन भाई साहब की उम्र 26 साल है और उन्होंने अभी ही दोनों डोज लगवा लिए, एक डोज तो छोड़ दीजिए, दोनों डोज लगवा लिए। अब किन ग्राउंड्स के ऊपर उनको वो डोज लगे इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, कैसे लग गए इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। और सवाल उठ रहा है तो जाहिर सी बात है उंगली देवेंद्र फडणवीस के ऊपर से भी जा रही है कि भैया क्योंकि वो उनके भतीजे थे और थोड़े बहुत उनको जो प्रिविलेज थे उसके कारण से उनको वैक्सीन लग गई है। तो अब भाई लोग तो हैं भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना वाली बात है। अब नेतागिरी में वैसे ये चीज़ कॉमन है कि अपने लोगों को आगे पुश कर देना और लोगों आम लोगों से पहले उनको सारी सुविधाएं दे देना, ये आम बात है। लेकिन अब क्या है ना, आम पब्लिक ये बात समझती नहीं कि भैया नेता लोग हैं वो तो ये काम कर सकते हैं, इन लोगों को बल्कि आम लोगों को समझ में नहीं आता। अब भाई नेता तो नेता होते हैं, ठीक है भाई, तो उसको लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। प्रतिक्रियाएँ भी ऐसी वैसी नहीं, अच्छी अच्छी दी हैं ट्विटर के ऊपर, जो अपन अब पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रियंका लिखती हैं, इवन द प्राइम मिनिस्टर वेटेड फॉर हिज टर्न टू गेट वैक्सीनेटेड, डिडंट फ्लाउट रूल्स बट फडनाविस जी वर्क बाय हिज ओन रूल्स, सेम फॉर द जर्नलिस्ट हु शुड हैव ideally been considered frontline workers yet not vaccinated while they were reporting from the field because privileged they aren't। मतलब कि उनको जो जर्नलिस्ट थे उनको कोविड वॉरियर्स नहीं माना गया कि वो रिपोर्टिंग कर रहे थे और पीएम ने तक वेट किया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो है वो अपने ही रूल से चलते हैं और ऐसा वैसा। इसके बाद शिवरूर लिखते हैं, हाउ डिड देवेंद्र फडणवीस 23-year-old, 23 साल है 26 नहीं, 23-year-old नेफ्यू तन्मय फडणवीस गेट टू टेक वैक्सीन, कोविड वैक्सीन शॉट्स। मतलब ये देखिए ना, ये उनकी फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं, ये वैक्सीन लगवाते हुए, ये इनकी चिल्लाते हुए और ये इनकी मुस्कुराते हुए, इस तरीके से फ़ोटोज़ जो हैं अब भैया लोग शेयर कर रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, अब लोगों ने इसके ऊपर चुटकुले ही बनाए हैं। जैसे कि अभी राजा रवीश कुमार लिखते हैं, आफ्टर ब्रैगिंग अबाउट सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन ऑन इंस्टाग्राम। मतलब जब हो जाता है तो कहते हैं कि भैया मेरे मुंह से निकल गई, गलती हो गई।
इसके आगे राजा रविश्वर लिखते हैं, आफ्टर सीइंग इंस्टाग्राम पोस्ट देवेंद्र फडणवीस टू तन्मय भट्ट। कई सारी बात है। अब ये साकेत गोखले ने भी जो बात कही थी, अब ऐसे जब चीज़ें बाहर निकल के आती है ना, तभी लोगों को लगने लगता है कि नहीं यार, हो सकता है वो बंदा सच बोल रहा हो, भले ही वो झूठ बोल रहा हो या कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन ऐसी जब इंसिडेंट सामने आते हैं ना उसी नेता के बारे में जिसके ऊपर आरोप लगे हो, तो फिर लोगों को वो बातें कहीं ना कहीं सच लगने लगती हैं। सिंह वरुण ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था, ये जो पूरा मामला हुआ था इस चीज़ का, इसको लेकर उन्होंने भी पूरी बात कही थी। रोहिणी सिंह लिखते हैं, इमेजिन इफ दिस वॉजंट फडणवीस नेफ्यू बट द नेफ्यू ऑफ एन अपोजिशन लीडर और रॉबर्ट वाड्रा who got an out of turn favor, our news channel would have gone hysterical. The silence now is shameful. इन्होंने कहा है कि अगर ये कोई भतीजा जो है किसी अपोजिशन का होता या किसी ऐसे का होता भाई जो कि लाइन से हट के काम कर रहा है और उसको वैक्सीन लग जा रही है, तो जो हमारे न्यूज़ मीडिया चैनल से वो किस तरीके से बोलते, इसके ऊपर उन्होंने ये बात कही है। ठीक भी है बात, सही बात है। संजरी ने यहाँ पे सीन्स ऑफ एट फडणवीस रेसिडेंसीज टुडे। अरे कब तक तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पर घुमाता रहूंगा? मैंने कहा था जाओ गोली चलाओ, कहा था नहीं ना। बिना बोले करने का यही नतीजा होता है। ग्राफिक्स से भी लिखते हैं, एवरीवन टू देवेंद्र फडणवीस, तूने किया ना। बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं और लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि भाई आखिर ये जो चीज़ हुई है इसको एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा है और क्यों लोग इस चीज़ को इस तरीके इग्नोर कर रहे हैं। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, देवेंद्र फडणवीस मस्ट एक्सप्लेन हाउ हिज नेफ्यू गॉट 2 doses while many journalists who are on field since day one are dying and still aren't receiving any vaccination. Bio of his nephew says that he is an actor. अच्छा, एक्टर भी है भाई साहब। तो इस तरीके से कई लोगों ने इसको लेकर ट्वीट किया है, अपनी बात कही है कि भैया ये चीज़ जो हो रही है गलत हो रही है और जिन ज़रूरतमंद लोगों को ये वैक्सीन लगनी चाहिए उन लोगों को इससे दूर रखा जा रहा है, क्यों नहीं लगाई जा रही है। ये सारे सवाल जो हैं इस समय उठ रहे हैं, लोगों के जहन में भी उठ रहे हैं, चुनाव के गलियारों में भी उठेंगे और सीधी सी बात है देवेंद्र फडणवीस को उसको लेकर जवाब देना होगा, क्योंकि रेमडेसिविर को लेकर जो इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं वो वैसे भी बहुत ताज़े हैं और इन चीज़ों के बारे में अगर अभी नहीं बोला गया तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में और ज़्यादा सवाल उठेंगे। बहरहाल इन सभी चीज़ों के कारण जो कंडीशंस क्रिएट होती है, देखिए जनता के मन में वैसे भी एक अभाव रहता है राजनीति को लेकर कि भैया जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो बहुत बेकार होते हैं, सही नहीं होते, आम पब्लिक को परेशान करने वाले होते हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं उनके जहन में उठती हैं और जब इस तरह की खबरें बाहर आती हैं तो वो खबरें हो जाती हैं पुख्ता, जो उनकी सोच हो जाती है वो और ज़्यादा सही हो जाती है कि नहीं ऐसा तो होता ही है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो आने वाले समय में ये चीज़ें बद से बदतर होती जाएंगी और लोगों का भरोसा लगातार कम होता जाएगा। ऐसे में जो जर्नलिस्ट आवाज़ उठा रहे हैं कि जो फील्ड पर रहकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिनको वैक्सीन की ज़रूरत है, उनको अभी तक अलाउड नहीं किया गया है, वो जाहिर सी बात है सवाल उठाएंगे कि भैया हमें क्यों अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है, जबकि किसी के भतीजे को यूँ ही वैक्सीन मिल जाती है। बस यही देश की राजनीति है जो कि कहीं ना कहीं लोगों का दिल छलनी करती रहती है और लगातार सवाल उठाने में मजबूर करती रहती है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।